अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के एक और टॉपिक को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती क्या है? सोशल से मीन है कि सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये ऐसा एक एग्रीमेंट है जो कि सोसाइटी और उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में होता है, उसे हम कहते हैं कि ये सोशल एग्रीमेंट है। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो भी किसी भी सोसाइटी की, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने इंडिविजुअल्स के साथ, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। इसके जो आगाज़ है, इर्तिका है, वो 2400 साल पुराना है। तो इसके जो चीफ एक्सपोनेंट है वो सुकरात है, और सबसे पहले उन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद आगे फिर जो है वो जॉन लॉकी, तो ऑस्टिन, इस तरह से जो है वो आगे फिर इसके एक्सपोनेंट बनते गए, लेकिन सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो सुकरातों ने दिया था। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि स्टेट्स और सिटीज़न के दरमियान जो मायदा होता है उसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका, पहले मैंने हेडिंग लिखी है इंट्रोडक्टरी लाइन्स, प्रीएम्बल भी लिख सकते हैं आप, तो ये इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से दैट पीपल लिव टुगेदर इन सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिश मॉरल एंड पॉलिटिकल रूल्स ऑफ लॉ बिहेवियर। इसमें यही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कि एक सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं एक एग्रीमेंट के तहत। वो इसलिए बनाया जाता है कि मॉरल और पॉलिटिकल रूल्स बिहेवियर जो होते हैं उसके लिए वो रूल्स जो रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं मॉरल और पॉलिटिकल एक सोसाइटी के लोगों के दरमियान, उसे हम सोशल एग्रीमेंट कहते हैं। सम पीपल बिलीव दैट इफ वी लिव टू अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट वी कैन लिव मॉरली बाय आवर ओन चॉइस एंड नॉट बिकॉज आर डिवाइन बीइंग रिक्वायर्ड इट। क्या इसमें यही कहा गया है कि कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेंगे तो हम अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरल एथिक्स है, पॉलिटिकल रूल्स हैं, उसको अच्छी तरह से जो है वो पूरा कर सकेंगे। इसके बाद इसके मीनिंग लिखे हैं मैंने कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ सोशल एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। कि सोशल एग्रीमेंट क्या है? कि ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है किसमें, इंडिविजुअल्स में और उसके सोसाइटी के साथ। तो आगे जैसे हम सिंपल मायदे भी देखते हैं, इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल जैसे होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल हो गया या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इस तरह से मायदे। और स्टेट के साथ जो इंटरनेशनल जो नेशनल लेवल पे जो मायदे हो रहे होते हैं कंट्री के और इंडिविजुअल्स के, उसे हम कहते हैं कि वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इसकी डेफिनेशन है एन एक्चुअल एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और बिटवीन अ कम्युनिटी। इसमें यही है कि जो एग्रीमेंट होता है एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के इंडिविजुअल्स और उसके दरमियान में, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी, एक्सपोनेंट होते हैं कि किन्होंने इसका नज़रिया पेश किया। सबसे पहले सुकराट्स है, जो कि मुझसे मिस हो गया है, आपने लिख लेना है। उसके बाद हॉबस, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, ये इसके जो है मेन एक्सपोनेंट है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फॉलोइंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ये किस पे बेस करता है? कि फ्रीडम एंड इक्वलिटी पे बेस करता है, कि मॉरल एथिक्स पे बेस करता है, पॉलिटिकल रूल्स पे बेस करता है। अब इसके जो नेम, ये जो टर्म है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ से आया? तो जो बुक है जेन जैक रूसो की, उसको सुकरातों ने अपने रिव्यू में लिखा कि इसका कॉन्सेप्ट दिया उसकी बुक से, जो है जेन जैक रूसो की बुक से जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो वजूद में आया इसका नेम। उसके बाद एलिमेंट इसके क्या है? इसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इनिशियल प्री पॉलिटिकल सिचुएशन, नॉर्मेटिव कैरेक्टराइजेशन। इनिशियल प्री पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ये जो है वो मॉडर्न फिलोसफर के मुताबिक क्या कहते हैं? इसे स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। रॉल्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपोनेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जो रॉल्स है उसने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इसने वो काम किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे। आगे दूसरा इसका जो पार्ट है वो है नॉर्मेटिव कैरेक्टराइजेशन। द सेकंड एलिमेंट इज नॉर्मेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या है पार्टीज? क्या है अब वो देख लेते हैं। पार्टीज वो होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए कोई प्रो एग्रीमेंट करती हैं, जो लोगों के सोशल इंट्रैक्शन से जिससे बेनिफिट होता है लोगों का, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये थे दो एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है इस लॉ की इंटरनेशनल लेवल पे है कि नहीं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एन अपीलिंग जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स बिकॉज इट reconsidered the power of state with the freedom and equality of each associate। इसमें यही कहा गया है कि ये पॉलिटिकल जो रूल्स हैं उसको पॉलिटिकल पावर उजागर कर रही है, कि ये लोगों के दरमियान फ्रीडम एंड इक्वलिटी के बिना पे जो है वो रूल्स बना रही है।
आगे है आर्गूमेंट्स ऑफ सुकरात। सुकरातों के क्या एग्रीमेंट थे, जो क्या व्यू था उसका, जिसके वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में है। पेनल्टी, उसने क्या किया था, ही सेज टू एक्सेप्ट द पेनल्टी रादर टू गो अनदर सिटी। मतलब कि उस टाइम जो था ना, इसको सुकरातों को सजा हो गई थी, तो फिर उसने क्या किया था कि पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया था। उसने कहा कि मैंने स्टेट के साथ एक मुआहिदा किया है, तो मैं इस मुआहिदे को पूरा करूंगा। मैं भाग के जो है यहाँ से दूसरे मुमालिक में नहीं चला जाऊंगा, बल्कि मैं पेनल्टी जो मेरे ऊपर इम्पोज हुई है मैं उसको जो है मानूंगा और एक्सेप्ट करूंगा कि ठीक है, मैं स्टेट के साथ इस एग्रीमेंट को फुलफिल करूंगा। उसके बाद इसके नज़दीक क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, डिस्क्राइब दिस इम्प्लिक्ट वन human obligation. From Scato point of view, a jurist man is one who will among other things recognize his obligation to the state of obeying its law. ये इसमें ये कहा गया है कि ह्यूमन ओब्लिगेशन ये है, उसने कहा कि इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को तो कहे कि मेरे भी राइट्स पूरे किए जाएं, लेकिन वो साथ में क्या करे कि जो लॉ स्टेट के हैं उनको भी ओबे करे। स्टेट रिस्पेक्ट जो है वो इसमें कहा गया कि जो स्टेट की रिस्पेक्ट है वो फॉर मोस्ट ड्यूटी है हर सिटीजन की। द स्टेट इज द मॉरली एंड पॉलिटिकली मोस्ट फंडामेंटल एंटिटी एंड एज सच डिजर्व आवर हाईएस्ट एलिगेंस एंड डीपेस्ट रिस्पेक्ट। इसमें ये कहा गया कि स्टेट को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट और डीपेस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो एक अखलाकी और माशिया तौर पर जो है सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आगे इसके बाद इसके थ्योरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे हैं मैंने। फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल्स क्या होंगे, इसमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट होंगे। पीस एंड सिक्योरिटी होगी। एंटर इनटू एग्रीमेंट, उनका ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ हो। ओबे दी गवर्नमेंट, ओबे जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो उनको जो है फॉलो करना चाहिए। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इनके जो मुआहदे हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में होने चाहिए। मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को उनको फॉलो करना चाहिए। ये दो जो एंड वाले हैं उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप एक्सप्लेन कर लें। आगे मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। अब सुकरातों के मुताबिक तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो मॉडर्न इसके जो कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं कि थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, कि उसने कहा कि पास में पीपल लॉ fall of tears fears therefore they make rules with individuals for combined power। क्या था कि पहले तो हाकमियत बादशाह की होती थी, बादशाह रूल एंड रेगुलेशन बनाता था, तो लोग डर डर कर मारे मारे जिंदगी अपनी गुजार रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि फिर उन्होंने आपस में जो है ऐसे कंबाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन बना ली, ताकि वो मॉडल और पॉलिटिकल जो उनके रूल वो राइट्स हैं उनको वो फुलफिल कर सकें। डेविड गॉथर के मुताबिक ही improves upon Hobbes' arguments, however, by showing that we can establish morality without the internal enforcement mechanism of sovereign। उसके बाद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टन द थ्योरी इज हिस्टोरिकली फॉल्स एज देयर इज नो प्रूफ ऑफ सच इन एन ओरिजिनल एग्रीमेंट। कह रहे हैं कि ये थ्योरी जो है वो फॉल्स हो रही है, गलत साबित हो रही है, किस बिना पे कि ये पूरे नहीं कर रही फुलफिलमेंट एक ओरिजिनल एग्रीमेंट के। अकॉर्डिंग टू सर मेन ऑब्जर्व दैट द थ्योरी एज वायलेंट अनॉर्चनिज्म, अनॉर्चनिज्म जो है उसको ये वायलेंट कर रही है, बादशाह के निज़ाम को वायलेंट कर रही है, इसलिए जो है ये थ्योरी false है। The question of origin, no living person has ever experienced any initial situation like the state of the nature। कह रहा है कि कोई भी जो स्टेट है वो एक्सपीरियंस एंड इनिशियल सिचुएशन का नहीं हुआ से लाइक द स्टेट नेचर, जैसे स्टेट की नेचर है। उसके बाद है क्वेश्चन ऑफ जस्टिस एंड लेजिटिमेसी, और देन आपने इसका कंक्लूजन कर देना है, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। I hope you like my video. If you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon। अगर आपको कोई भी लॉ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।